प्रिय देशवासियों, आइए कसम खाएं कि राष्ट्र को इस ऐतिहासिक पर्व पर हम सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए हमें बहुत सी जुगत लगानी होगी, मेहनत करनी होगी और सबको मिलजुल कर एक ही सूत्र में पिरोना होगा। आइए कुछ एक बातें जो कि इस राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सहयोग करेंगी, उनके बारे में चर्चा करें। नंबर 1, सबसे पूर्व हमारे देश का किसान है, जो कि बड़ी बुरी हालातों से गुजर रहा है। अगर देखा जाए तो किसान बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ भूमि में से अनाज उपजाता है, परंतु उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं होता। अब ऐसे में सरकार क्या करे? सरकार उनसे उनकी ज़मीन अधिग्रहण कर ले और सरकार उसे बट्टे पर चलाए। जिन किसानों से ज़मीन ली है उनको उनका लीज प्राइस दे, और यदि वो उस ज़मीन पर कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी तरफ से सरकारी सैलरीज दे, जैसे कि और एम्प्लॉइज़ को देती है। अब रहा सवाल भूमिहीन किसानों का, जिनके पास भूमि नहीं है, उनके लिए सरकार क्या करे? सरकार उनको कार्य के बदले में तनख्वाह दे। इस प्रकार सभी प्रकार के किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उनके द्वारा जो उपजाई हुई फसल है उसे सरकार स्वयं खरीद के लोगों तक पहुंचाए। सुपर बाज़ारों का निर्माण करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। अब सवाल है कि किसानों को सैलरी कितनी मिलेगी? कम से कम 12,000 रुपये महीना, चाहे वो भूमिहीन हो या दूसरे हों, काम के बदले पैसा। नंबर 2, सभी धर्मों के लोग, हमारा देश जो है अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, जो आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसा ना करें। सभी धर्मों के लोग एक ही छत्र के नीचे आ जाएं और सभी को सब प्रकार की सुविधाएं मिलें, ताकि देश उन्नति के राह पर चले। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने आरक्षण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। देश में किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण ना हो, ना गरीबी से संबंधित, ना दलित, ना उच्च जाति, ना कुछ ऐसा। कोई हर प्रकार का आरक्षण निषेध हो, लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से कार्य हो, ना कि उनके पैदा होने के हिसाब से। नेक्स्ट, अब यो आते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ। अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, नौकरियां नहीं हैं। सरकार अनएम्प्लॉयड यूथ को इंडस्ट्रीज खोल के नौकरियां दे
और यदि वो ऐसा नहीं कर पाती, नौकरी नहीं दे पाती, तो उनको हर महीने स्टाइपेंड दे। अब बात आती है कि नौकरी में सैलरी कितनी होगी। सरकारी नौकर तो अच्छी सैलरी पा लेते हैं, परंतु प्राइवेट सेक्टर के युवाओं में जो कार्य करते हैं युवा, उनको बहुत कम सैलरी पर रखा जाता है। ऑफर लेटर भी नहीं दिया जाता है। ऑफर लेटर देना एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। अगर वो ऑफर लेटर नहीं देते हैं तो वो कसूरवार माने जाएंगे। कम से कम सैलरी 12,000 रुपये पर महीना होनी चाहिए। उसके ऊपर की लेवल को 16,000, उसके लेवल ऊपर की लेवल को 20,000, उसके ऊपर की लेवल को 24,000, उसके ऊपर की लेवल को 28,000, और इस प्रकार ये सब होना चाहिए। अब स्टाइपेंड, जो लोग जिनको सरकार नौकरी नहीं दिलवा पाती है परंतु उन्होंने +2 पास कर लिया है, +2 पास करने की स्थिति में अपनी एजुकेशन, मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन पूरी करने के बाद अगर सरकार उन्हें नौकरी नहीं देती है तो हर महीने सरकार को 6,000 रुपये स्टाइपेंड देना होगा। हाँ, उसके बदले में सरकार अगर चाहे तो उनसे कुछ कार्य करवा सकती है, ताकि वो फ्री माइंड होके ना घूमें, सिर्फ स्टाइपेंड के भरोसे ही ना रहें। यदि आपको स्टाइपेंड मिल रहा है तो सरकार आपसे कार्य करवा सकती है। ऐसा आवश्यक भी नहीं है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर ऐसा किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारे देश में वृद्ध बड़ी बुरी स्थिति में है। बहुत से वृद्धों को तो पेंशन मिल जाती है, परंतु बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें कोई भी पेंशन नहीं, उनके पास नौकरी नहीं है। तो कम से कम उनको, जो लोग नीडफुल हैं, जिस तरह अमेरिका में होता है डोल मिलती है, उसी प्रकार वृद्ध जो कि निरीह हैं, दुखी हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, उनको कम से कम सरकार को 2,000 रुपये महीना देना होगा, ताकि वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें, अपना खर्चा पूरा कर सकें, और जितने भी उनके खर्चे, उनके दुख दर्द हैं, उससे कम से कम मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बिजली। हमारे देश में बिजली की बड़ी बुरी हालत है। हर एक स्टेट अलग तरीके से बिजली के लिए चार्ज कर रही है, हालांकि बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। बिजली केवल 2 रुपये प्रति यूनिट पूरे देश भर में सप्लाई की जाए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और हाँ, जो सरकारी मुलाजिम, मैंने ऐसा जाना है कि ज़्यादातर बिजली चोरी होती है। यदि बिजली चोरी की घटनाएं होती हैं तो इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजिम ही होंगे। तो अगर बिजली चोरी से जो भी नुकसान होगा उसे सरकारी मुलाजिमों की सैलरी में से काट के पूरा किया जाए, तभी इसे रोका जा सकेगा। अब आते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के ऊपर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगाते हैं, काफ़ी सस्ते आते हैं, परंतु उस पर सरकार का टैक्स इतना ज़्यादा है
जिसके कारण कि गाड़ी चलाना, कहीं घूमना फिरना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। लोग किस तरह से पेट्रोल डीजल के पैसे देते हैं ये तो देने वाला ही जानता है। पेट्रोल डीजल 40 रुपए के नियत रेट पर, प्रति लीटर के रेट पर मुहैया कराया जाए। यदि हो सके तो इससे कम किया जाए, परंतु इससे बढ़ाया ना जाए। सरकार अपना टैक्स कम करे। जहां तक डोमेस्टिक गैस की बात है, त्राही त्राही मच रही है। 800 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। गरीब हो या अमीर, हर किसी को 200 रुपए के हिसाब से डोमेस्टिक गैस सिलेंडर अवेलेबल होना चाहिए और हर महीने जिसको भी गैस की ज़रूरत हो उसे गैस मिले। देश में गैस की कोई कमी नहीं है, सिर्फ सरकार की सोच में कमी है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ट्रैवल। रेलवे ट्रैवल हो या बस ट्रैवल हो, दोनों के दोनों बेहद महंगे और खर्चीले हो चुके हैं। यदि हम देखें तो रेलवे का ट्रैवल जो है, हम लोगों को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ट्रेन्स की ज़रूरत है जिसमें कि लोग सफ़र करते हैं। आम ट्रेन्स की ज़रूरत है। रेलवे ट्रैवल की बात पहले करूँगा। रेलवे ट्रैवल में टिकट बहुत कम होनी चाहिए और उसी टिकट के बीच में ही उनको फ्री खाना ट्रेन के अंदर ही अवेलेबल हो। पानी, चाय, कॉफ़ी और बाकी सुविधाएं, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज करने की, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। एक ट्रेन एक पूरी तरह से घर हो, पूरी बहुत बड़ी फैमिली के लिए कोई एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। यदि उन्हें कंबल की ज़रूरत है तो उन्हें कंबल मिले। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बस ट्रैवल। बस ट्रैवल भी सस्ता होगा क्योंकि यदि पेट्रोलियम डीजल के प्राइस सस्ते होंगे। अगले पॉइंट पर आते हैं, कंट्रोल ओवर प्राइसेस। ग्रॉसरी आइटम्स अगर देखा जाए तो बेहद महंगे हैं, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है। बहुत सस्ते किसानों से खरीदे जाते हैं या बनाए जाते हैं और उनकी जो कॉस्ट है, जब तक वो रिटेल में बिकने के लिए आते हैं तो वो 4-5 गुना ही हो जाती है। मिडल मैन इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये सब रुकना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट से 1.5 गुना रिटेल प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिटेल प्राइस यदि 100 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है तो 150 रुपये का वो मार्केट में अवेलेबल हो और सभी एक ही रेट पर बेचें। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुपरमार्केट्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं। सुपरमार्केट में ये सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला अभियान होना चाहिए। इसमें लोग जाकर डायरेक्ट परचेज कर सकें। ये शहरों, टाउन, ब्लॉक लेवल तक होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, फ्री। आज कम्युनिकेशन कंपनियां लाइक एयरटेल हो गई या बाकी सब हो गई, वोडाफोन हो गई या रिलायंस हो गई, ये लोगों को टेलीफोन और इंटरनेट के नाम पर जी भर के लूट रहे हैं। 3G 4G के नाम पर लूट रहे हैं। BSNL हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। BSNL की ये ड्यूटी होनी चाहिए
कि फ्री टेलीफोन, फ्री इंटरनेट with Wi-Fi facility all over the country should be there freely for all, सबके लिए फ्री हो। हाँ, ये काम कंप्यूटर इसके द्वारा भी किया जा सकता है। कम्युनिटी सेंटर्स जगह जगह खोले जाएं, टाउन ब्लॉक लेवल, सिटी लेवल में कम्युनिटी सेंटर हों, जहाँ कंप्यूटर हो, जहाँ इंटरनेट हो। यदि कोई चाहे तो फ्री में इंटरनेट और कंप्यूटर कर सके। आगे चलते हैं। फ्री एजुकेशन, एजुकेशन +2 तक फ्री होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएं। एक ही संस्था होनी चाहिए जो इसको चलाए, CBSE। सरकारी किताबें सस्ती किताबें होनी चाहिए ताकि मिडलमैन या और पब्लिशर इसका फ़ायदा ना उठा सकें। आज स्कूल कॉलेज लूट रहे हैं बच्चों को पेरेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की एडमिशन सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए। मनी ट्रांजैक्शन ATMs के थ्रू होनी चाहिए ताकि सरकार को पता चल सके कि कौन कितना लूट रहा है। इसके लिए इनकम टैक्स को जागरूक होना होगा। बैंक, यदि आप ATM से कोई पैसा निकलवाते हैं या बैंक में डलवाते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं लगने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, मिनिमम बैलेंस का कोई चार्ज नहीं। लूट मचा रखी है बैंकों ने। इनकम टैक्स, आज इनकम टैक्स की हालत ये है कि इनकम टैक्स बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है। इनकम टैक्स 10% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 10% इनकम टैक्स का मतलब है आप सभी को मजबूर कर सकते हैं कि वो 10% दें, और जो ना दे उसे सज़ा मिलनी चाहिए। घर, आज घर सबके पास नहीं है। मेरा मानना है कि सभी के पास कम से कम एक छत तो होनी ही चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो जो लोग हाउस रेंट देकर रह रहे हैं वो बहुत बहुत किराया पे कर रहे हैं, और हाउस ओनर्स उनको दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बहुत कम रेट पर घर जो है रेंट पे मिलने चाहिए। एक कमरे के 1000 रुपये, 2 कमरों के 2000 रुपये, इस रेट के ऊपर। और जो हाउस ओनर इसको नहीं मानता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़, नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरी मिल सके। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। अगर हम इनमें से आधी बातें भी लागू कर दें तो शायद भारतवर्ष को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी फिर आप तो जानते ही हैं, मैं बार बार एक ही बात नहीं कहना चाहता। हाँ, कुछ कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मैं जन सेवा दल के सौजन्य से कह रहा हूँ। जन सेवा दल एक वो पार्टी है जो कि नई पार्टी है, जो कि लोगों के भलाई में विश्वास रखती है। जन सेवा दल से ज़्यादा जुड़ें और मेरी इस चैनल जन सेवा दल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुझसे सहमत होंगे। जय हिंद।